नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, सदियों में कई बार ऐसा होता है जब ग्रहों की इतनी शानदार स्थिति बनती है जिसे देख करके मन करता है कि काश ऐसा समय हमेशा रहे। और ऐसा ही एक समय ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की स्थिति के आधार पर बनने जा रहा है, जो 17 अगस्त को शाम को लगभग 6 बजे के बाद बनेगा। और लगभग 2.5 दिन तक ये समय ऐसा ही रहने वाला है। ये ग्रहों की स्थिति यही रहने वाली है, क्योंकि चंद्रमा जब तक अपनी राशि को नहीं बदलेगा तब तक ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति यही रहने वाली है। और दोस्तों, इस स्क्रीन पर उस दिन की कुंडली को यदि आप देखेंगे ध्यान से, तो देखिए दोस्तों, शनि अपनी ही राशि में है, बृहस्पति अपनी राशि में है, मंगल अपनी राशि में है, राहु उच्च के हैं, केतु उच्च के हैं, सूर्य अपनी राशि में है, चंद्रमा भी अपनी राशि में है और बुध सूर्य के साथ बैठ करके बुध अदिति योग बना रहा है। दोस्तों, आप देखिए 9 के 9 ग्रहों की स्थिति इतनी शानदार बन रही है जिसको देख करके एक बार मन ये कहता है कि काश ऐसी स्थिति हमेशा के लिए बन जाए। दोस्तों, एक चीज को समझिए कि जब ये ग्रहों की स्थिति ब्रह्मांड में इस तरह की बन रही है तो इसका प्रभाव क्या होगा। ठीक उसी तरह की स्थिति ये है जैसे कोई बड़ा काम करने से पहले कुछ प्रमुख लोग बैठ करके एक मीटिंग करते हैं और ये निर्धारित करते हैं कि अब आने वाले समय में उनको योजनाएं किस तरह से बनानी है और उसको पूरा कैसे करना है। ये स्थिति ठीक उसी तरह की है जैसे सरकारें पहले कैबिनेट की मीटिंग करती है, उसमें कुछ निर्णय लेती है और उसके बाद उन निर्णयों को अध्यादेश के जरिए लागू करवाती है। ये ठीक उसी तरह की स्थिति है, क्योंकि दोस्तों अक्टूबर के बाद में यहां पर ग्रहों की स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ने वाली है। इसीलिए उससे पहले ये बन रही स्थिति इस बात का संकेत है कि उस समय पर जब ग्रहों की स्थिति बहुत खराब होगी तब यहां पर उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या तरीके होने चाहिए, इसकी प्लानिंग पहले से ही की जा चुकी होगी। और ग्रहों की स्थिति ये बता रही है कि यहां पर उन स्थितियों को संभालने की भरपूर कोशिश की जाएगी पूरे विश्व के अंदर। हालांकि उसका डैमेज भी बहुत बड़ा होगा। यहां पर विश्व युद्ध जैसी घटना होने का भी पूरा संकेत हमें अक्टूबर के बाद मिल रहा है। चाइना उसकी तैयारी भी कर रहा है और इस पूरे घटनाक्रम में पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा यदि कोई नुकसान में होगा तो वो चाइना ही होगा। आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, विश्व लेवल पर हर तरीके से चाइना को इसके नेगेटिव रिजल्ट भुगतने पड़ेंगे। और यदि यहां पर चाइना ने जरा सी भी कोई बड़ी मूर्खता कर दी तो फिर चाइना का हाल रशिया की तरह हो सकता है। जैसा पहले रशिया का हुआ था, उसके टुकड़े हुए थे, उसी तरह से चाइना भी यहां पर कई हिस्सों में बढ़ सकता है, क्योंकि उसकी ये नीति बहुत जबरदस्त तरीके से उनके अंदर भी विरोध खड़ा करती जा रही है। और जरा सा भी यदि उनको मौका मिला तो ये विरोध इतना तेज होगा कि चाइना को टूटने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। तो ऐसे में चाइना के जो राष्ट्रपति हैं उनको बहुत विवेक से काम लेना चाहिए। ये उनके अपने राष्ट्र हित में है। छोटे छोटे हितों को देखते हुए जो इस तरह की हरकत वो कर रहे हैं, सैन्य कार्रवाइयां जिस तरह से कर रहे हैं, अतिक्रमण दूसरों की सीमाओं पर जिस तरह से कर रहे हैं, ये उनके लिए आत्मघाती कदम है और इसका उनको बहुत ही खतरनाक परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। ये ग्रहों की स्थिति बता रही है। यहां पर आप ये मत सोचिए कि यहां पर चाइना कितना स्ट्रांग है, हिंदुस्तान उसके सामने कितना टिक पाएगा, या हिंदुस्तान कितना स्ट्रांग है उसके सामने कौन क्या टिक पाएगा। ये यहां सैन्य ताकत का सवाल नहीं है दोस्तों, ये वर्तमान के ग्रहों की स्थिति है जो उनके लिए भारी पड़ने वाली है। इतिहास गवाह है, जब भी ऐसी कोई घटना हुई है, कमजोर से कमजोर सेना ने भी ताकतवर से ताकतवर सेना को हराया है। चाहे भगवान कृष्ण का उदाहरण ले लीजिए, उनके साथ कोई सेना नहीं थी लेकिन उन्होंने कंस का वध किया। राम के पास कोई बहुत बड़ी अक्षुणी सेना नहीं थी लेकिन उन्होंने रावण को हराया। इसी तरह से दोस्तों, ये घटना जो होने जा रही है, चाइना अगर ये सोचता है कि हिंदुस्तान कमजोर पड़ रहा है, हिंदुस्तान के पास इतनी सैन्य ताकत नहीं है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति उसके लिए खराब है, हिंदुस्तान के लिए खराब नहीं है।
हिंदुस्तान सुरक्षित है, उसे कहीं किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन चाइना को इसका बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि 17 अगस्त के समय पर जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो निश्चित तौर पर हमें एक सुकून देती है कि आने वाले समय में इतने बड़े विध्वंस के बाद भी विश्व सुरक्षित है और आगे बहुत तेजी से तरक्की भी करेगा। अगर अक्टूबर से पहले ग्रहों की स्थिति इतनी बढ़िया नहीं बनती तो यहां पर बहुत बड़ा विनाश होना भी निश्चित था, लेकिन इतनी अच्छी ग्रहों की स्थिति जो 17 अगस्त का गोचर हमें बता रहा है वो इस बात का पूर्ण संकेत है कि यहां पर धर्म की स्थापना अवश्य होगी और अधर्म के रास्ते पर चलने वाली ताकतों का विध्वंस जरूर होगा। और ये बहुत बड़ा युग परिवर्तन है जो आने वाले समय में हम इतिहास के अंदर दर्ज होता हुआ देखेंगे। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है और एक ऐसी घटना है जो आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक इतिहास के अंदर रहेगी, याद की जाएगी और इसको दृष्टांत के तौर पर और उदाहरण के तौर पर विश्व के सामने रखा जाएगा। क्योंकि ये जो समय शुरू हो रहा है अगस्त के माह से और अगले साल मई 2021 तक का ये समय सदियों में आता है और जब भी आता है बहुत बड़े सकारात्मक परिवर्तन करके जाता है। लेकिन उससे पहले विनाशकारी ताकतों का संहार भी होता है, कुछ जनहानि भी होती है, युद्ध जैसी स्थिति भी बनती है, आर्थिक नुकसान भी होते हैं, लेकिन ये विश्व के लिए अवश्यंभावी हो जाते हैं। क्योंकि जब भी अधर्मी अपना रास्ता न छोड़े तो फिर सत्य को स्थापित करने के लिए कुछ बड़े परिवर्तन प्रकृति करती है और उसमें कुछ जनहानियां भी होती हैं, चाहे वो महाभारत काल रहा हो, चाहे वो रामायण काल रहा हो, चाहे ये कलयुग ही क्यों ना हो। हमेशा से धर्म की स्थापना के लिए इस तरह की विध्वंस की लीलाएं करनी पड़ती हैं जब जब अत्याचारी अपनी सीमाओं को लांघ जाते हैं। और यही परिस्थितियां इस समय पर गोचर की बन रही हैं जो हमें इस बात का संकेत दे रही हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन यहां पर अब होने वाला है। इसलिए हम सबको तैयार रहना है एक नए परिवर्तन के लिए और इस समय पर हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों से बाहर निकलकर एक विश्वव्यापक जो स्थिति बनने जा रही है उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना है। मात्र मई 2021 तक का समय है, उसके बाद हम एक बहुत बढ़िया सुनहरे भविष्य के अंदर कदम रखने वाले हैं। और जो 17 अगस्त की स्थिति है ये बहुत ही सुखद है और इस समय पर जिन भी जातकों का जन्म होगा, जिन बालकों का जन्म होगा, वो अपने जीवन में बहुत बड़ा नाम कमाएंगे, बुद्धिमान होंगे और जीवन के अंदर अपने अपने क्षेत्रों में बहुत आगे जाएंगे। ये ऐसी स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है और जब भी मिलती है बहुत बड़े सकारात्मक परिणाम भी हमको जरूर देती है। उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो में आपको आने वाले समय का एक विस्तृत विवरण देने की कोशिश की है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है और हमें क्या करना चाहिए। तो 17 अगस्त के इस समय को एंजॉय कीजिए और अपने अंदर सकारात्मक विचार रखिए, सकारात्मक भूमिका निभाइए। दुनिया आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, ग्रहों की स्थिति आपके साथ है और यदि आप स्वयं अपने साथ होंगे तो विजय हमारी जरूर होगी। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।